Hello everyone, welcome back to my channel Yashika Study Center. Today we will do chapter 1 of class 12 electric charges and field. ठीक है, तो हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जाके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। चार्ज एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होते हैं, जैसे हमने कोई वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है तो उसमें चार्जेस होंगे, चार्जेस के मोशन से ही करंट होता है, ठीक है। और जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें भी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तभी वो जो मैग्नेट है अट्रैक्ट करते हैं। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या, हम क्यू से डिनोट करते हैं इसको। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता ही है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी बोथ मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, कूलम, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। आपको पता ही है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। Charge is always associated with mass. That is, charge cannot exist without mass, whereas mass can exist without charge. जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर लेता है। देखो एग्जांपल है, एक कोई मैटर है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका चार्ज है तो उसका मास भी होगा ही ना। देखो कोई भी मैटर है वो विदाउट मास के होता नहीं है। मास क्या होता है, मतलब वेट। कोई भी मैटर उसका वेट तो होगा ही ना, ठीक है। अब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब कोई भी मैटर है उसका मास है लेकिन उसके वो चार्ज नहीं कंडक्ट करता, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कोई रबड़ हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं तो उनका चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मास तो होगा ही ना ऑब्वियसली। व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, लूज इलेक्ट्रॉन्स, मास डिक्रीजेस। जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और उसका मास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और उसका मास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखो एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड means the charge of an isolated system remain constant. That means charge can neither be created nor be destroyed. ठीक है, जैसे एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जैसे एनर्जी के लिए है कोटेशन है कि चार्ज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही चार्ज के लिए भी है, चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा कंजर्व रहता है। Charge is quantized. Total charge of a body is equal to the internal multiple of fundamental charge E. अब टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर, और ई हमारे पास क्या है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेवंथ पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट. Charge is independent of frame of reference. That is, charge on a body does not change whatever may be its speed. स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज पे, ठीक है ना। चार्ज इज एडिटिव. चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, Q इक्वल टू Q1, Q2, Q3, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इस वीडियो के लिए इतना ही. अगली वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन थी.
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।